द इंजीनियर्स लैंग्वेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको चित्र में दिखाई दे रहे इस आइसोमेट्रिक व्यू या समपरिमाण दृश्य को बनाना सिखाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि समपरिमाण दृश्य 36 से 30 डिग्री के कोण पर बनाए जाते हैं और ये त्रिविमीय आकृतियाँ या 3D व्यूज़ होते हैं, जिसमें कि तीनों विमाएँ लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रदर्शित होती हैं। इस दृश्य को बनाते समय हमें सबसे पहले सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात एक क्षैतिज लाइन खींच लेनी चाहिए जो रेफरेंस का काम करेगी। पूरी ड्राइंग के दौरान बार बार सेट स्क्वायर को सेट न करना पड़े, इसलिए इस लाइन को हम खींच लेते हैं और जब भी ज़रूरत होती है इस पर कॉन्साइड करके सेट स्क्वायर को रख लेते हैं, फिर आगे ड्राइंग कंटिन्यू कर ली जाती है। इस क्षैतिज रेखा को खींचने के पश्चात हम किसी बिंदु से दाहिनी ओर 36 से 30 डिग्री पर और बाईं ओर 36 से 30 डिग्री पर रेखाएं खींचेंगे। तो आइए इन रेखाओं को खींच लें, जो कि इस प्रकार से खींची जाएंगी कुछ, और इसके मध्य बिंदु में एक लंबवत रेखा खींची जाएगी ऊर्ध्वाधर तक। तो इसके लिए सेट स्क्वायर को हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। इन तीनों रेखाओं खींचने के पश्चात हम दाहिनी ओर की लंबाई को, बाईं ओर की लंबाई को तथा इस ऊंचाई को, जो कि यहाँ प्रदर्शित है, को मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर 50 मिलीमीटर यहाँ पे आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 70 मिलीमीटर हम मुझे यहाँ प्राप्त होगा और ये ऊंचाई 25 मिलीमीटर की है, जिसे हम कुछ इस प्रकार से मेज़र कर लेंगे। इन तीनों बिंदुओं को इंगित करने के पश्चात आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मध्य में इस बिंदु से दाहिनी ओर रेखा और बाईं ओर की रेखा, जो कि 36 से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, खींची गई है पूर्व में खींची गई रेखाओं के समानांतर। तो इस पॉइंट से हम इधर रेखा खींचेंगे और इधर रेखा खींचेंगे। तो आइए खींच लेते हैं इन रेखाओं को। तत्पश्चात इस वाले पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखा उठा ली जाएगी और इस आखिरी वाले पॉइंट से भी ऊर्ध्वाधर रेखा उठानी है। तो आइए दिन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को खींच लें हम। तो इसके लिए सेट स्क्वायर को इस प्रकार से लगा लेंगे। यहाँ की ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार से और यहाँ कुछ ऐसी खींची जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी ऊंचाई ये 55 मिलीमीटर की है, तो इस पर हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तत्पश्चात इस बिंदु से दाहिनी ओर रेखाएं जाती हुई प्रतीत हो रही हैं ये, और ये बाईं ओर की इंक्लाइंड जो रेखा होती है वो खींची गई है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट यहाँ पे होगी वही हाइट यहाँ भी होगी। तो आइए इसको भी इसी तरीके से 55 मिलीमीटर पे मार्क कर लें। तो ये 55 मिलीमीटर कुछ यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें तो बाईं ओर की रेखा, जो कि 36 से 30 डिग्री पे खींची जाती है, वो जाती हुई दिखाई दे रही है। आइए ड्राइंग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम दाहिने ओर वाली रेखा खींचेंगे सबसे पहले। फिर ये जो रेखा इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन में है, बाईं ओर वाली, उसको हम खींच लेंगे कुछ ऐसे। और इस हाइट से, जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है, इस डायरेक्शन में लाइन गई हुई है, तो इसको भी हम खींच लेंगे अभी। मैंने यहाँ पे ये लाइन खींच रखी है, जो कि आपको यहाँ प्रदर्शित हो रही है। यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ से 10 एम दूर इस बिंदु से पहले से खींची गई रेखा की समांतर रेखा खींची गई है, और यहाँ से भी 10 एम दूर पहले से खींची गई रेखा की समांतर रेखा, ये जो रेखा खींची गई है 10 एम दूर, इस रेखा से समांतर रेखा खींची जाएगी। तो आइए पहले 10 एम दूर पे दूरी प्राप्त कर लें।
तो यहाँ से 10 mm दूर ये पॉइंट मिलेगा हमें, और यहाँ से ये पॉइंट मिल जाएगा। इस रेखा पर यहाँ से 20 mm दूर इस पॉइंट से ऊर्ध्वाधर रेखा उठाई गई है। तो आइए इसे मेज़र कर लें यहाँ पे। तो कुल लंबाई अगर 70 मिलीमीटर की है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 50 मिलीमीटर की आएगी। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसा प्राप्त होगा पॉइंट। यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखा उठा ली जाएगी। आइए अब इन प्राप्त तीनों बिंदुओं से रेखाओं को खींच लें। तो इस पॉइंट से हमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है, तो हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे सेट स्क्वायर को लगाने के बाद। इस कॉर्नर से 10 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से रेखाएं सेट स्क्वायर को कुछ इस प्रकार लगाने के बाद खींची जाएंगी, कुछ ऐसे। और यहाँ से 10 mm दूर प्राप्त इस बिंदु से अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये लाइन और ये लाइन जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है, ये वाली और ये वाली मैंने खींच रखी है। और आगे ध्यान दें ड्राइंग में, तो इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर मिला दिया गया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिलाया गया है। फिर इस रेखा के समांतर ही ये रेखाएं खींची जाएंगी, ये वाली और ये वाली। तो ये वाला पॉइंट प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ 15 mm आना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइट दिया है 15 मिलीमीटर का दिया है। तो यहाँ से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 15 मिलीमीटर की रेखाएं खींच ली जाएंगी। फिर प्राप्त बिंदुओं से इस रेखा के समांतर रेखा खींची जाएगी। तो आइए इन्हें खींचते हैं। इस पॉइंट से हमें डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आना है, यहाँ से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। कुछ इस प्रकार से। फिर ये हाइट 15 मिलीमीटर का है, तो उसको मेज़र कर लेंगे हम। तो पॉइंट हमें मिल जाएगा। इस पॉइंट पे ध्यान दें तो ये दाहिनी तरफ की रेखा जो इंक्लाइंड होती है वो, और ये बाईं तरफ वाली रेखा खींची गई है। तो आइए इन दोनों रेखाओं को हम खींच लें। ये कुछ इस प्रकार से खींची जाएंगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में रेंडमली मिलाना है। तो आइए इन्हें मिला लें हम। जो कि इस प्रकार से मिलाई जाएगी। फिर बिल्कुल टॉप पे ध्यान दें, यहाँ से 20 mm की दूरी पे जो प्राप्त ऊंचाई पे ये पॉइंट मिला है, ये वाला, ये पॉइंट आकर आखिरी में मिला दिया गया है बिल्कुल सीधा। पहले से खींची गई रेखा के समांतर खींची जाएगी ये। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। ये आखिरी में केवल यहाँ से यहाँ तक दूरी तक, जो कि ये दिखाई दे रहा है। फिर स्टार्टिंग में ये वाला दूरी तक कुछ इस प्रकार से बस खींचेंगे। प्राप्त इन बिंदुओं से डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ रेखाएं ड्रॉप कर ली जाएंगी। आइए इन बिंदुओं से ऊर्ध्वाधर रेखाएं को खींच लें। तो सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात हम इसको कुछ इस प्रकार से रखेंगे, और यह ऊर्ध्वाधर रेखा कुछ इस प्रकार से बना ली जाएगी। फिर ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पे प्रदर्शित है, इस बिंदु से पहले से खींची गई रेखा के समांतर रेखा खींची गई है। तो ये जो रेखा मैंने खींच रखी है पहले से, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लगाऊंगा कोइंसाइड करके। फिर दूसरे सेट स्क्वायर को इसके एक एज पे लगाकर रख लेना है। फिर से आगे स्लाइड करना है। फिर रेखाओं को इस प्रकार से आगे बढ़ा लिया जाएगा। तो जैसा कि इस आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाई दे रहा है, वो वैसी आकृति यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम इन
बाहर निकली इन अतिरिक्त रेखाओं को मिटा लेंगे और उस दौरान इस ऑब्जेक्ट लाइन को गाढ़ी रेखाओं में खींच लिया जाएगा। साथ ही एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन भी खींच लिए जाएंगे। आइए इन ऑब्जेक्ट लाइन को गाढ़ी रेखाओं में खींच लिया जाए या मोटी रेखाओं में, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट लाइन मोटी रेखाओं में खींची जाती हैं। इसी दौरान हम एक्सटेंशन लाइन को भी खींचते रहेंगे। कुछ इस प्रकार से। एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन की तुलना में पतली रेखाएं होती हैं, इसलिए उन्हें पतली रेखाओं में ही खींचा जाएगा, कुछ हल्के हाथों से इस प्रकार से। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे सभी एक्सटेंशन लाइन खींच रखी हैं। आइए अब डायमेंशन लाइन खींच लें। तीर लगाइए, इन रेखाओं को डायमेंशन लाइन खींचे कहते हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समांतर खींची जाती हैं। तो सेट स्क्वायर को सेट करने के पश्चात हम इसे कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। कुछ इस प्रकार से खींचे जाएंगे लगातार। सेट स्क्वायर को एक बार सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद प्राप्त आखिरी बिंदुओं से समांतर रेखाएं खींची जाती हैं यहाँ पे। सभी डायमेंशन लाइन मैंने खींच ली। आइए एरो हेड को बना लेते हैं। ये एरो हेड सदैव 3:1 के रेशियो में खींची जाती हैं। अगर ये लंबाई 3 मिलीमीटर की है तो इसकी ओपनिंग जो होगी 1 मिलीमीटर की होगी, जो कि कुछ इस प्रकार से खींची जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जहाँ पे स्पेस कम होता है वहाँ एरो बनाने का जगह कम होने की वजह से अब डॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉट यूज कर लिया जाएगा तो भी सही है। एरो हेड बनाना ज़रूरी नहीं है, या तो चित्र में दिखाए गए तरीके से बाहर की तरफ से भी एरो लगाया जा सकता है। आइए अब इनके डायमेंशन को प्रदर्शित कर लें। हम यहाँ पे एक दिशा पद्धति को फॉलो करने जा रहे हैं, जिसमें हम सभी नंबर्स को डायमेंशन लाइन के बीच में बने स्पेस में लिखेंगे और सभी की दिशाएं एक जैसी होंगी। तो ये ऊंचाई 25 मिलीमीटर की थी, 50 और 70, तो बिल्कुल एक ही दिशा में सभी अंक लिखे जाएंगे, बिल्कुल वर्टिकल। 55, 10, 10, ये 55 था, 10, 10, ये 20 और ये 15। 20 को कुछ इस प्रकार से और 15 कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। समपरिमाण दृश्य या आइसोमेट्रिक व्यू बन जाने के बाद हम इस एरो को ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ये प्रदर्शित करता है कि इसका एलिवेशन या फ्रंट व्यू इस डायरेक्शन से लिया जाएगा। तो आइए उस एरो को बना लें। तो ये 36 से 30 डिग्री पे इंक्लाइन लाइन खींच लेंगे। फिर एरो हेड ये 3:1 की रेशियो में बना लिया जाएगा और यहाँ पे ई लिख लिया जाएगा, जो कि ई स्टैंड फॉर एलिवेशन और फ्रंट व्यू। उम्मीद है कि आपको भी ड्राइंग बनाने आ गई होगी ये, और डायमेंशनिंग का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।